एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है? Welcome to Faizy Talk. Peshawar versus Karachi, Amir versus Babar once again in Rawalpindi Stadium. Peshawar was off to a nervy start. Amir की magnificent bowling, comeback किया उसने. बाबर ने ऑन किया था लास्ट टाइम उनकी बैटल जब हुई थी. अब it's 1-1 each point हो गए दोनों के. Terrific bowling by मोहम्मद आमिर. अच्छी लाइन पे हिट किया. ये उनकी स्टॉक डिलीवरी है. शाहीन की भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक डिलीवरी है कि वो राइटी को इधर से यॉर्कर कराते हैं और अंदर लाते हैं और LBW के बहुत चांसेस होते हैं. और ये क्वालिटी ये शाहीन और आमिर की के बैट्समैन को पता होता है कि इसकी स्टॉक डिलीवरी ये इसने मुझे इधर से अंदर लाना है. और रोहित शर्मा कितनी दफा इस तरह आउट हुआ है आमिर से भी और शाहीन से भी. बैट्समैन तैयार होते हैं कि इन्होंने हमें इसी बॉल पे आउट करना है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते. इतनी क्लासिक और आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेस बॉलिंग कराते हैं कि बैट्समैन के पास जवाब नहीं होता. तो इट्स अ गुड कमबैक बाय मोहम्मद आमिर. 4 विकेट्स 26 रन्स इन हिज 4 ओवर्स. ही वाज ऑन सॉन्ग टुडे. ही वाज ब्रीथिंग फायर. काफी लोग उसके अगेंस्ट हैं, उसके फैन फॉलोइंग है. आहिस्ता आहिस्ता उसके करियर टाइमलाइन देखें तो वो कम होती जा रही है. शुरू से जब वो आया नया 2009 वर्ल्ड कप में, पहले वो उसका बैकग्राउंड था कि वो HPL से खेला. यूनुस खान ने उसे स्पॉट किया, उसे कॉन्फिडेंस दिया, साइड में लाया. यूनुस खान ने इसके लिए बहुत फाइट की है. अब ब्रिंगिंग का जो रोल है ना, मेन रोल यूनुस खान का, वो फिर अपनी टीम में लाया. यूनुस खान 2009 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे, उसको लेके आया मेन स्टेज पे, उधर परफॉर्म करवाया. फिर इसके मैग्निफिसेंट स्पेल थे ऑस्ट्रेलिया में. मेलबर्न का स्पेल आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया जब 88 पे ऑल आउट हुई थी उसमें भी इसकी परफॉर्मेंसेस थी. और जिस मैच में इसने मैच फिक्सिंग भी की थी उसमें भी इसने 6 विकेटें ली हुई थी. तो एक आउटस्टैंडिंग टेरिफिक बॉलर था. बहुत अच्छे स्पेल थे. जो नया आया था तब वो 145 प्लस बॉलिंग करता था. वॉटसन वाला स्पेल सबको याद होगा और अमेजिंग डिलीवरीज थी वो. उधर से फिर उस मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, उसकी फैन फॉलोइंग कम होगी. वापस आया, वो चीज नहीं रही. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्क उसके अंदर खत्म हो गया. ऑब्वियसली 5 साल का गैप आ गया. 5 साल तक आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, बैन लगा हुआ था. फिर वापस आया, थोड़ा वो अपनी गेम इंप्रूव करने लगे, लेकिन वो टच कभी नहीं नजर आया. फिर उसने चैंपियन ट्रॉफी में जब वो स्पेल कराया, कोहली, धवन, शर्मा तीनों को आउट किया, तो वो उसने इज्जत कहीं ना कहीं रीगेन कर ली. उसको फिर बाद में वही फैंस उसने एक तरह से उनका कर्ज चुका दिया कि पाकिस्तान का जो कर्ज था. फिर भी उसके बाद उन्होंने जो किया, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने पे उनके काफी फैंस उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया. आहिस्ता आहिस्ता उनका फैन फॉलोइंग का ग्राफ नीचे ही जाया जा रहा है जब से वो वापस आए हैं क्रिकेट के सीन में. लेकिन मेरे ख्याल से वो रिटायरमेंट का डिसीजन उनका गलत नहीं था. उनकी बॉडी ने 5 ईयर का गैप था उनकी बॉडी पे, तो उनको पता था कि मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता अगर मैं तीनों फॉर्मेट इकट्ठे खेलूं. बहुत ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने एक फॉर्मेट को हाफिज का है और बाकी 2 पे फोकस किया. तो इसको पता था कि अगर मैं तीनों इकट्ठे खेलूं मेरा करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड सा हो जाएगा. अपने व्हाइट बॉल करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच से रिटायरमेंट दी, जो कि एक ठीक डिसीजन था. मलिंगा ने ऐसा किया है. बेन स्टोक ने रिसेंटली ODI से रिटायरमेंट ले ली. एक फॉर्मेट उसने रिटायर कर दिया है, 2 टेस्ट और T20 में वो फोकस कर रहा है. तो इस तरह के डिसीजन अच्छे होते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को ज्यादा सर्व करने के लिए किया. लेकिन फिर भी इस पे क्रिटिसिज्म हुई जो कि बहुत गलत था. उसके बाद फिर उसके ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया. और उसके बाद जो मेन रीजन है जहां पर मैं भी बहुत डिसहार्ट हुआ था, जब ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में ये शो करता था सलीम मलिक वहाब रियाज के साथ बैठ के, उधर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर दी थी, लिमिट क्रॉस कर दी थी. इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था. बट मेन चीज जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अभी भी उसका फैन हूं, जो कि बात है. काफी लोगों ने उसको छोड़ दिया है फॉलो करना. मैं अभी तक उसके 4 ओवर के सारे स्पेल देखे हैं. जिस भी कंट्री में वो खेल रहा हो, CPL खेल रहा हो, मैं उसकी स्ट्रीमिंग करके उसके 4 ओवर का स्पेल देखता हूँ, BPL देखता हूँ. क्योंकि मकसद ये है कि क्रिटिसाइज करो, ठीक है उसने गलत किया ये, लेकिन आजकल का जो मीडिया है, सोशल मीडिया स्पेशली, वो फोकस करता है कि ये बंदे का एटीट्यूड क्या है, इसके बयान क्या है. ठीक है, बयान इमाद और आमिर को बहुत टारगेट किया है, बहुत उसके मिस इंटरप्रिटेशन भी कर दी उनके बयान की कि वो बाबर और टेल एंडर से मुकाबला करा रहा है. वो उसने एक और बात की थी कि मैं टेल एंडर हो या बाबर हो, मैं सेम इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करना चाहता हूं. उसको मैंने इससे इंटरप्रेट कर दिया और एक आग जलाने की कोशिश की है मीडिया में, जो कि गलत है. परफॉर्मेंस पे आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी पेस नीचे आ गई, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसकी लाइन लेंथ खराब है, वो ठीक है. लेकिन इस तरह की चीजों से इतना हेट देना, आई थिंक ये थोड़ा इनजस्टिस है. एग्रेशन होता है, हर प्लेयर में होता है. शोएब अख्तर कितना एग्रेसिव था. एटीट्यूड प्रॉब्लम पे उमर अकमल पे बात करते हैं, अहमद शहजाद पे बात करते हैं, आमिर पे बात करते हैं. एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है?
बहुत ऐसे प्लेयर्स थे जिनका एटीट्यूड था। रिकी पॉन्टिंग ले लें, इतना रूड एटीट्यूड होता था रिकी पॉन्टिंग का अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, और डेल स्टेन देख लें, वो कितनी गालियां देता था बैट्समैन को, और बहुत से इस तरह के रूड क्रिकेटर्स रह चुके हैं, लेकिन उनका शुमार लेजेंड्स ऑफ द गेम में होता है। तो ये क्या चीज है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम, विकेट लेकर उसने ये कर दिया तो उस पर भी बातें शुरू होगी। इतना तो अब ठीक है। अब उमर अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, इन पे टैग लग गया कि इनका एटीट्यूड नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर वो दे रहा है, अगर आप टीम के लिए वो बेहतर कर सकता है अपने परफॉर्मेंस में, तो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस, व्हाई नॉट फैंसी हिज चांस इन द साइड। अब जिस तरह की आज उसने बॉलिंग कराई है, शाहीन के साथ ये कंबाइन हो जाए, क्या मसला है इसमें? हमें परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, एटीट्यूड को फिलहाल साइड में रखना चाहिए। इस तरह के कई करियर जाया हुए हैं, कई लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से जाया हुए हैं। परफॉर्मेंस शुड बी द ओनली क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस और फिटनेस अगर एक प्लेयर की ठीक है तो ही शुड बी इन द साइड। ठीक है, अगर उसने बहुत बड़ा कोई ब्लंडर मार दिया है, दोबारा उसने मैच फिक्सिंग या इस तरह कोई इलीगल काम जो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी, क्रिकेट की ब्यूटी को डैमेज करता है, वो किया है, नहीं किया, देन ही इज एलिजिबल टू प्ले आई थिंक, और हमें उसे खेलने देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन दैट्स व्हाट आई बिलीव। उसके अलावा हसीबुल्लाह पे मैंने बात की थी जब प्लेइंग 11 डिस्प्ले हुए थे, मैंने कहा हसीबुल्लाह एक लड़का है। अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा हसीबुल्लाह के बारे में, लेकिन मेरे माइंड में वो जरूर था, अंडर 19 से देखा हुआ था। आज वो जब आया 2 for 3 थे पेशावर ज़ल्मी के, 2 रन पे 3 विकेटें गिरी हुई थी, वो स्टेप इन हुआ, उसने 27 बॉल्स पे 50 की। रॉमन पावल काफी अरसे से पेशावर के साथ है, लेकिन कोई इस तरह की इनिंग नहीं खेली। आज वो भी फायर पावर उसने दिखाई है कि वो कितने पावरफुल बैट्समैन है। TKC ने भी आज एक एंकर रोल अदा किया है, और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के लिए ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2 पॉइंट सिक्योर किए हैं। कराची किंग्स के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो गया है प्लेऑफ्स के लिए रास्ता, और पेशावर के लिए थोड़ी आसानी आ गई है। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, प्रेस बेल आइकन, गुड बाय।